विदाई समारोह में आज इस समारोह के मुख्य अतिथि वाद अनुभाग में कार्यरत और जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं आदरणीय विनय मोहन गुप्ता जी, कर अनुभाग के आदरणीय हरीश जोशी जी, लेखा अनुभाग की बड़ी बहन श्रीमती विमला रेंजे जी, सहायक नगर आयुक्त महोदय, मंच में मेरे मित्र और पूर्व अभी नगर निगम में पार्षद हैं श्रीमान विपिन जोशी जी, यहाँ पर उपस्थित सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के सभी पारिवारिक जन के हमारे कर्तव्यनिष्ठ सभी कर्मचारी अधिकारी बंधुओं हो रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बहुत दीर्घकालीन सेवा करने के उपरांत आज आप लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं और एक लंबी सेवा के उपरांत बिना कोई दाग धब्बे के, बिना कोई राग द्वेष के एक अच्छे वातावरण में आप लोगों की सेवानिवृत्ति हो रही है। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि किसी भी संस्था में आना और जाना ये होता ही है, हर व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है और याद वही किए जाते हैं जो अपने स्थान में जो उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनको कर्तव्यनिष्ठा से जो करते हैं वो याद किए जाते हैं सदैव संस्था में कार्य करने से संस्था को लाभ होता है। ये बिल्कुल सत्य है कि पहचान संस्था के कर्मचारियों और अधिकारियों से होती है और नगर निगम की पहचान कर्मचारी, अधिकारी और वहां की चुनी हुई बोर्ड से होती है। और संस्था अपने कर्मचारियों से कार्य लेती है और कार्य अगर गुणवत्तापूर्वक हो तो संस्था का नाम बढ़ता है। कार्य में अगर ढिलाई की जाती है तो संस्था का नाम खराब होता है। कि आज नगर निगम एक प्रभावी संस्था बन चुका है। नगर के नियोजन में, नगर के विकास के नियोजन में, नगर के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजनों में नगर निगम के परिवार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप आज वर्तमान में हो चुका है। निगम का शाब्दिक अर्थ अथॉरिटी होता है, यानी कि नगर की अथॉरिटी, इसको समझने की बात है। अब जब आप अपने को निगम मानते हैं तो उतने प्रभावशाली तरीके से हमको कार्य भी करना होगा। मैं पुनः बार बार कहता हूं कि अपने पटल पर, अपने मेज पर आई हुई फाइल का तुरंत निस्तारण करें। बार बार शिकायतें कभी कभी आती हैं कि मेरी फाइल उस अनुभाग में कई समय से पड़ी हुई है, उसका निस्तारण नहीं हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं संस्था का नाम खराब होता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने अपनी पूरी जीवन का महत्वपूर्ण समय इस संस्था को दिया, उनकी पत्रावली भी रुक जाती है, उनको भी दौड़ना पड़ता है, उनको भी अपने प्रतिनिधियों से शिकायत करनी पड़ती है। ऐसा अवसर आने की आवश्यकता मैं बिल्कुल भी इसको उचित नहीं मानता। अनुभाग अध्यक्षों को ये बात बिल्कुल मन में रखनी है कि हमें उसका निस्तारण तत्काल करना है। आज हल्द्वानी को लगभग 2200 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, माननीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी के प्रयासों से, तत्समय के शहरी विकास मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी द्वारा, वर्तमान समय के शहरी विकास मंत्री जी आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा
ये 2200 करोड़ रुपया इस हल्द्वानी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। लगभग आजकल इसी अवस्थापना संबंधी की जो राशि आई है, इसकी ही बैठकें चल रही हैं। लगभग मैं समझता हूं कि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग से लेकर जिलाधिकारी स्तर तक, कमिश्नर साहब से लेकर माननीय रक्षा राज्य मंत्री तक लगभग एक मोटा 30 से 40 बैठकें इस विषय में हो गई हैं। और हल्द्वानी के पेयजल पुनर्गठन को लेकर, सीवरेज को लेकर 1300 करोड़ रुपए की डीपीआर सबमिट की जा चुकी है शासन में। और मैं पूरा आशान्वित हूं कि अगले वर्ष फरवरी मार्च तक इसकी बिल्डिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। विकास योजनाएं काफी अच्छी राह पर है, काफी कार्य हो रहा है। पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया है, मार्ग प्रकाश का सौंदर्यीकरण किया गया है। मैं यहाँ पे जितने हमारे कर्मचारी बंधु, अधिकारी बंधु, उनसे भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है मेरा अनुभाग टैक्स का हो सकता है मैं वाद अनुभाग में हूं, लेकिन जब मैं शहर में निकलता हूं तो मैं नगर निगम का कर्मचारी या नगर निगम का प्रतिनिधि हूं, तो मुझे खास तौर पर दो ख्याल रखने हैं। जो मेन म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, एक तो मार्ग प्रकाश और दूसरा है सफाई व्यवस्था। अगर आपको उसमें कहीं भी कमी आती है नजर, उस कमी को इंगित करना, यहाँ के कंप्लेंट बुक पे रजिस्टर करना या संबंधित अधिकारी को उसके बारे में अवगत कराना, ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम निगम के एम्प्लॉय हैं। ये नहीं कि मैं कर अनुभाग में हूं तो मुझे कर से ही मतलब है, मैं वाद में हूं तो मुझे वाद से ही मतलब है, या मैं पीडब्ल्यूसी में हूं तो मुझे पीडब्ल्यूसी से मतलब है। ऐसा नहीं। सारी निगम की जितने भी कार्य होते हैं उन पर आपकी तीक्ष्ण नजर होनी चाहिए। समस्याओं को बताना और उनका निस्तारण करने की भी हमें आदत डालनी है।